बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ के नाम से हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक खाना बदोश की बस्ती में मौजूद हूं और यहाँ पर हम जानेंगे और देखेंगे कि ये खाना बदोश जो हैं ये किस तरह इनका रहन सहन है, ये किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और इनकी ये पूरी ज़िंदगी का जो सफ़र है क्या ये इसी तरह चलता रहता है और इनको अपनी इस ज़िंदगी के इस सफ़र में इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आइए आपको दिखाते हैं और हम भी देखते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त एक खाना बदोश मेरे साथ मौजूद है और इनसे जिस तरह कि मैंने बताया कि इनका हम रहन सहन देखेंगे कि किस तरह इनका अपना ज़िंदगी का रहन सहन है और ये अपनी इस पूरी ज़िंदगी के सफ़र में ये एक जगह पर कितना अरसा गुजारते हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि इनको अपनी इस ज़िंदगी के सफ़र में कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले आप हमें बताएं कि ये जो खाना बदोश का आपका सिलसिला है ये क्या आपका शुरू से ही इसी तरह चलता आ रहा है कि आप एक जगह पे स्टे करते हैं, कुछ अर्सा वहाँ पे गुजार के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं? शुरू तो ये चलता कितना अर्सा तुसी एक जगह रहते हो? बस कितने 10 दिन कितने महीने गुजार लेते हैं, कितने 10 दिन 20 दिन। अच्छा। हाँ। ते थोड़ा अपना ज़ाती को मुस्तकिल को घर कोई ठिकाना भी है? जिला फैसलाबाद। जिला फैसलाबाद। तो मकान बाकायदा अपना घर बार है? थोड़ी पूरी बरादरी पूरा टब्बर इसी तरह इकट्ठी एक जगह दूसरी जगह जाते हो? नहीं, अलग अलग ही जो हो सकते हैं, कोई किधर चले जाता है, कोई किधर चले जाता है। अच्छा। हाँ। ये बस्ती है, इस बस्ती में कितनी फैमिली या कितने टब्बर रहते हैं? बाबा ही है, किसी का ज़्यादा ही है, किसी का थोड़ा ही है। अच्छा, आप हमें और हमारी हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं, हमारे नाज़रीन को आप क्या बताना पसंद करेंगे कि आपकी इस ज़िंदगी के सफ़र में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मैं देख रहा हूँ इस बस्ती में, क्योंकि आज़ारी बात है आप ना मुस्तकिल तो आप ठहरते नहीं हैं, तो आपको यहाँ पे बिजली नहीं है, पानी नहीं है, किस तरह अपनी ज़िंदगी का गुजारा बसर करते हैं? किस तरह गुजारा करते हूँ, पानी बाहर का लेते हूँ, इतने बस ना बिजली कोई नहीं है। बिजली नहीं है। अच्छा, एक और मेरे साथ खाना बदोश भाई मौजूद है, इनसे भी हम जानेंगे कि इनको इस अपनी लाइफ में कि कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे। भाई गरीब बंदे माल चारने बाहर जमींदार गाना करते हैं, छोटे मारते हैं। कोई जमींदार क्यों गाला करते हैं? तस्से पस्से भुखे मरदे पाया है। क्यों गाला करते हैं जमींदार? गाना करते हैं भाई माल अपने जानवर तुसी लेके जान दोने फसल जानवर अपने नहीं ठेके मेके, लेकिन किसी 10 डंगर किसी 15 डंगर में से गुजारा होता है। जी हाँ। नहीं, इतने माशाल्लाह तो देख रहे हैं थोड़े बहुत ज्यादा जानवर ने, काफी तादाद से जानवर ने। बादशाह ने कई बेचारे भुखे मरदे पे ने, तेरे ना मेरी रीस हो सकती है, किसी की गुंजाइश हैगी या किसी की कोई नहीं। थोड़ा कोई अपना मुस्तकिल ठिकाना है इस बस्ती तो अलावा? किसी का हैगा, किसी का कोई ना। थोड़ा है? अल्लाह के हुक्म ना। केड़ी जगह? फैसलाबाद। वो तो बाकायदा मुस्तकिल अपना घर है बाहर अपना? बिल्कुल, मेरा वालिद अम्मी मेरी भैणा भरा सब कुछ उत्थे ही है ते अपना बड़ा पुत्र भी उत्थे रहिंदा है। आप बड़े पुत्र की नौकरी देने, बच्चे माल चारने। बच्चे कितने ने? बच्चा एक के। बेटा है? बेटा वो भी नाल ही है? जी हाँ। वो भी इसी तरह जिस तरह तुसी अपनी पूरी जिंदगी गुजारी वो भी इंज गुजारे? नहीं होंदी, असि मेहनत मजदूरी करांगे, उनके मुलाजिम है। उन पढ़ाओ लिखाओगे? अल्लाह के हुक्म नाल। हुन पढ़ रहे कि नहीं? अल्लाह के हुक्म नाल। कितने वे बच्चा है? बच्चियां दे विच कोई नाल ही है? नहीं, उत्थे हुन घर फैसलाबाद है अपनी वालदा कोल है। जी नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि ये खाना बदोश की इस वक्त बस्ती है, इस बस्ती में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप ये मेरे पीछे बहुत सारे जानवर देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इनके बहुत से ऐसे जानवर हैं, बहुत से तादाद में गाय, यहाँ पर ऊँट आप देख सकते हैं। ये इनकी पूरी ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल है। इसी तरह ये एक जगह पर स्टे करते हैं, यहाँ से ये तकरीबन 10 से 15 दिन यहाँ पर ये गुजारते हैं। उसके बाद ये अपनी दूसरी जगह पर मुंतकिल हो जाते हैं, दूसरे ठिकाने पर ये शिफ्ट हो जाते हैं और इनका ये पूरी ज़िंदगी से यही सिलसिला चलता आ रहा है। ये खाना बदोशों का ये एक सिलसिला है, ये इसी तरह चलता आ रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। और ये इनका हुकूमत से भी मुतालबा है कि हुकूमत की जनब से जो इस वक्त महंगाई का बहुत ज़्यादा बोझ इनके ऊपर और गरीब आवाम के ऊपर पड़ा है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि आवाम को इनके हवाले से भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए।